क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कंधों में दर्द बना हुआ है, नेक में बना हुआ है या फिर जॉ में बना हुआ है? इवन दर्द ही नहीं, अगर भारीपन भी बना हुआ है, तो इसका क्या कारण है? कब आपको इंजरी भी नहीं हुई है, आपने कोई भारी सामान भी नहीं उठाया, कोई एक्सरसाइज भी नहीं की है, फिर ये क्यों हो रहा है? इसका कारण गिल्ट या अपराध बोध हो सकता है। इसको पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल, आप सभी का डॉक्टर शीतल होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हम बात कर रहे थे लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस की। हमने कवर किया फ़ियर, आज हम बात करेंगे गिल्ट की। गिल्ट होता क्या है? गिल्ट का मतलब होता है अपराध बोध होना। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि हमसे मान लीजिए कोई गलती हुई, ज़रूरी नहीं है वो सच हो, गलती हुई हो या ना हुई हो, ये चीज़ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, पर हमारे अंदर ये भावना का आना, इस इमोशन का आना, अपराध बोध फ़ील करना, इसकी वजह से अब क्योंकि ये इमोशन आया है हमारे अंदर, तो लॉन्ग टर्म पे अगर हम बात करें, इससे भी हमारे शरीर और मन दोनों पे इस बात का असर पड़ता है, इस इमोशन का असर पड़ता है। तो हम एक-एक करके समझेंगे कि हमारी बॉडी और माइंड किस-किस तरीके से अफ़ेक्ट होते हैं इस गिल्ट इमोशन के द्वारा। तो हम पहले बात करेंगे हमारे ब्रेन की। तो ब्रेन जब भी हम अपने गिल्ट में जाते हैं, तो गिल्ट की वज़ह से सिर्फ़ गिल्ट ही नहीं होता, हमारे अंदर एक फ़ियर भी आता है। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे अंदर ये फ़ीलिंग आई कि कुछ गलत हुआ है मुझसे और मैं गिल्टी फ़ील कर रही हूँ उस चीज़ के लिए या अपराध बोध महसूस कर रही हूँ। लेकिन अब क्योंकि ये वाली फ़ीलिंग आ गई, इस फ़ीलिंग के साथ हमारा फ़ियर भी ट्रिगर होता है। तो जब फ़ियर ट्रिगर होगा, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इस फ़ियर की वज़ह से हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिग्डाला, जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है या फिर जो भी हमारे इमोशंस स्टोर होते हैं वो हमारे इसी पार्ट में होते हैं। तो इसकी वज़ह से ये गिल्ट, फ़ियर के साथ-साथ हमारा जो इमोशनल सेंटर है एमिग्डाला, इसको एक्टिव करेगा। अब एक्टिव करने की वज़ह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चाहें तो आप वीडियो, जो मेरी लास्ट वीडियो है फ़ियर, उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर अटैच कर दूँगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब क्योंकि हम कंटिन्यूअस गिल्ट में हैं, हम उसके साथ फ़ियर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर ये फ़ीलिंग भी आएगी कि नेक्स्ट स्टेप में मुझसे वापस से वो गलती ना हो जाए, जिसकी वज़ह से मेरे अंदर ये गिल्ट की फ़ीलिंग आई है। तो अब हमारा ब्रेन, जब इमोशनल पार्ट हमारा जो एमिग्डाला है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करा रहा है, तो उसकी वज़ह से हमारा जो ये ब्रेन में एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है, तो ये क्या करता है, डिसीज़न मेकिंग कराता है। क्योंकि हम गिल्ट और फ़ियर में चल रहे हैं कंटीन्यूअस, जिसकी वज़ह से हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो यही हार्मोन्स क्या होगा, हमारे अंदर जो डिसीज़न मेकिंग है वो वीक होगी। हम डिसीज़न्स अच्छे से नहीं ले पाएँगे, क्योंकि हम कांस्टेंट इस बिलीफ के साथ, इस इमोशन के साथ चल रहे हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो हमारा ब्रेन भी देखिए किस तरीके से गिल्ट से अफ़ेक्टेड हो रहा है। अब हम बात करेंगे सेकंड हमारे सिस्टम की, जिसमें ये आता है हमारा हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जैसे ही हम गिल्ट फीलिंग में जाएँगे, तो भी हमारा जो नर्वसनेस है या स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, वो हमारे हार्ट बीट को अफ़ेक्ट करेंगे। उसकी वज़ह से हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी और बढ़ेगी तो हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा काम करेगा, तो एक लंबे समय तक अगर हम क्रॉनिक गिल्ट में रहते हैं, मतलब लंबे समय तक अगर हम गिल्ट में रह रहे हैं, तो उसकी वज़ह से प्लेक डेवलप होते हैं, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, जो भी हमारी एक तरीके से कहें कि हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हमारे आर्टरीज़ के द्वारा होता है और जो भी हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कि एक तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ खून गया पूरे शरीर में और वापस आता है हमारी वेन्स के द्वारा, जो कि जिसमें कि ऑक्सीजन कम होता है। उसमें CO2 और भी जो वेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या होता है कि क्योंकि हमारी आर्टरीज़ में जो हमारा हार्ट है, उसके अंदर भी और जो हमारे बाहर सिस्टम है, उसमें भी प्लेक डेवलप होगा। अब उस प्लेक की वजह से क्या होगा, क्योंकि हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि आर्टरीज़ जो हमारी हार्ट के अंदर जो हमारी आर्टरीज़ हैं, वो भी अफ़ेक्टेड हो रही हैं, उसके अंदर प्लेक जमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऑलवेज़ गिल्ट या फ़ियर में बने हुए हैं। अब ये हमारा हमने समझ लिया इस चीज़ को कि किस तरीके से हमारा हार्ट भी हमारे गिल्ट या फ़ियर में रहने की वजह से अफ़ेक्ट होता है। अब हम तीसरे सिस्टम पे आते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो ये तो हमने देखा कि फियर की वजह से क्या होता है कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इनडाइजेशन जो होता है, जो कब्जी बोलते हैं, वो रहती है। लेकिन हमारे गिल्ट में होने की वजह से भी ऐसा होता है। अब इसमें इस पर्टिकुलर इमोशन की वजह से क्या होगा हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर, हमारे अंदर एसिडिटी का होना, जो एसिड रिफ्लक्स होता है, वो जनरेट होगा। तो अगर हम कांस्टेंट गिल्ट में बने हुए हैं तो हमारे अंदर एसिडिटी जनरेट होगी। और एक बीमारी होती है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, वो भी हमारे इसी वजह से होती है, इसी इमोशन की वजह से होती है। और साथ ही साथ हम बात करें तो और क्या होगा, इंडाइजेशन तो है ही, ये वाली चीज तो हो ही रही है। अब हमारे गट के अंदर एक गुड बैक्टीरिया भी होता है जो हमारे डाइजेशन को भी सही रखता है और साथ ही साथ हमारे मूड को भी अच्छा रखता है। तो अगर ये गिल्ट कंटिन्यूस बना रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो गुड बैक्टीरिया है, जो गट बैक्टीरिया है, इसकी भी एक तरीके से कहें कि हम इसको भी अफेक्ट करते हैं अपनी गिल्ट की वजह से। तो हमारा मूड भी डिस्टर्ब रहता है और हमारा डाइजेशन तो खराब हो ही रहा है इसकी वजह से। तो ये वाली चीजें भी हैं। अब हम फोर्थ हमारे सिस्टम पे आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम। तो अभी तक हमने बात की कि हमारे फियर की वजह से भी हमारा इम्यूनिटी वीक होती है। इसी तरीके से गिल्ट की वजह से भी, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, हमारे अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी होती है इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम के ऊपर जो हमारे गिल्ट का अफेक्ट होता है, वो ये होता है कि कंटिन्यूअस अगर हम गिल्ट में रहते हैं, तो हमारे अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बना रहता है। अब ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जितनी भी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ले लें आर्थराइटिस। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल है, हमारे अंदर ही जो सेल है, वो एक तरीके से किल कर रहा है अपने ही सेल्स को। तो अब देखिए, माइंड के लेवल पे भी हम देखें तो गिल्ट क्या कर रहा है, हमें अंदर ही अंदर हमें अपराध बोध फील कराता है। तो बॉडी के लेवल पे भी तो वही हो रहा है। बॉडी हमें अपने सिम्टम्स के थ्रू, हमें अपनी बीमारी के थ्रू यही तो बता रही है कि हम कंटिन्यूअस गिल्ट में चल रहे हैं, हम अपने आप को अपराध बोध फील करा रहे हैं। कंटिन्यूअस अगर हम क्रॉनिकली अगर हम इस तरीके से इस फीलिंग में, इस इमोशन में रहते हैं, तो उसी की वजह से हमारा ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती हैं, जितनी भी हुई, एक एग्जांपल मैंने लिया है आपके सामने, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हुई, उसका रीजन भी गिल्ट ही होता है। अब हम लेते हैं हमारी मसल और जॉइंट्स। अब कुछ आप में से हो सकता है कि काफी लोग इस चीज को आप अपने आप से रिलेट भी कर पाए। जैसे कि दर्द होता है, कंधों में दर्द है, आपने कोई वज़न की चीज़ भी नहीं उठाई है, कुछ काम भी नहीं किया है, कोई फिज़िकल एक्सर्शन भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके कंधों में दर्द बना हुआ है, कंटीन्यूअस दर्द है। या आपके जो पीछे का नेक रीजन होता है, उसमें दर्द हो रहा है, या फिर आपके जॉ में दर्द हो रहा है। तो इन तीनों ही जगहों पे जो दर्द होता है, उसका कारण होता है हमारा गिल्ट का स्टोर होना। क्योंकि हमारा जो इमोशन होता है ना, हम चाहे किसी भी लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन में हों, जितनी गहराई से हम उन चीज़ों को फ़ील करते हैं, उतनी ही गहराई से हमारी बॉडी में ये इमोशंस स्टोर होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अगर आप में से हमारे व्यूअर्स अगर डी रीडर्स भी हैं, तो एक बुक है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। तो उसको पढ़िएगा, उसमें भी उन्होंने यही बताया है। उनकी जो रिसर्च थी वो इसी बेसिस पे थी कि एक सेल भी वही इमोशन फ़ील करता है जो पूरी ह्यूमन बॉडी फ़ील करती है। मतलब जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल लिया होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगहों पे देखा होगा कि को 2 प्लांट्स लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक प्लांट से अच्छे से बात कर रहे हैं, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, दूसरे ही प्लांट को आप अब्यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको वो सब कुछ एक्सटर्नली तो उसको सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जो कन्वर्सेशन वाली चीज़ है या जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो वाली चीज़ भी उसकी ग्रोथ को अफ़ेक्ट करती है। तो सोचिए, एक प्लांट पे जब इस तरीके से अफ़ेक्ट हो रहा है, इतना डीपली अफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमारे ऊपर कितना डीपली अफ़ेक्ट होता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये गिल्ट क्यों क्रिएट होता है? किस वजह से क्रिएट होता है? इसका रीज़न है कि हम जब अपने आप से बातें कर रहे हैं, मतलब इनर कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक तो होता है हम फिज़िकली किसी से बात कर रहे हैं, वन टू वन इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, किसी कन्वर्सेशन में हैं, लेकिन एक कन्वर्सेशन होती है जो हम खुद से करते हैं, जब आप अकेले बैठे होते हैं। आप खुद को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, खुद को किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो जो इनर कन्वर्सेशन होती है, वही हमारे अंदर गिल्ट को प्रोड्यूस कराती है, क्रिएट कराती है। तो कोई ना कोई चीज़ जो बहुत पहले हुई थी, अब इसका एक और मैं एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। एक तो हो गई डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बुक, दूसरा है हमारे डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा। इनकी आप कोई भी लिटरेचर उठाइए, ये भी यही बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता
कि कोई घटना जो 5 साल पहले हुई है उसके प्रति मेरे अंदर जो फीलिंग है वो गिल्ट की भावना है, अपराध बोध की भावना है। काफ़ी पहले कुछ हुआ था और उसके लिए उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए मेरे अंदर एक फीलिंग बनी हुई है, एक गिल्ट की फीलिंग बनी हुई है। अब क्योंकि इससे फ़ियर भी जुड़ा हुआ है और एक गिल्ट फीलिंग भी चल रही है साथ में। अभी क्या होगा, हम उस चीज़ को जब फ़ील कर रहे हैं, मान लीजिए हम कैसे फ़ील करेंगे? हम सोचेंगे उसके बारे में। अब हम जब सोच रहे हैं, अगर हम सेम ही इंटेंसिटी से सोच रहे हैं, सेम ही फ़ीलिंग से सोच रहे हैं, तो उस फ़ीलिंग की वज़ह से क्या होता है, हमारा ब्रेन इस चीज़ को डिफ़रेंशिएट नहीं करता। उसे ये अंतर नहीं समझ आता कि ये जो बात सोची जा रही है, ये सिर्फ़ सोची जा रही है या सच में ये घटना घट रही है। अब उसी की वज़ह से सोचिए कि जो चीज़ बहुत पहले हुई थी, वो सच में हो भी नहीं रही है, रियलिटी में हो भी नहीं रही है, लेकिन क्योंकि आपके ब्रेन में चल रही है, आपका उस विचार से, उस थॉट से इमोशन जुड़ा हुआ है। उस इमोशन के जुड़ने की वजह से वो घटना ब्रेन के लिए सचमुच हो रही है, रियलिटी में हो रही है। अब उसी की वजह से क्या होगा, वही सेम हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो एक जब वो इंसिडेंट हुआ था तब हुए थे। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ब्रेन हमारा इन चीज़ों से अफ़ेक्ट हुआ और बॉडी के ऊपर हमारे सिम्पटम के रूप में आया। अब हमारा हमने मसल्स की बात कर ली, इवन हमारे जॉइंट्स पे अफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि देखिए आर्थराइटिस में भी यही होता है कि हमारे सारे जॉइंट्स अफ़ेक्ट होते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमारे अब सारे हमने सिस्टम्स ले लिए, अब हम बात करेंगे अपने इमोशंस या मेंटल हेल्थ की, वो भी तो अफ़ेक्ट होगी हमारी गिल्ट से। तो क्या होगा, अगर हम कंटीन्यूअस गिल्ट में बने हुए हैं, तो डिप्रेशन लाइक स्टेट आएगी। ठीक है? बिल्कुल आएगी क्योंकि अगर आप गिल्टी फ़ील किए जा रहे हैं, एक तो आप अपने काम को जो भी आप कर रहे हैं उसे 100% नहीं कर पाएँगे, इवन अपनी लाइफ़ को भी 100% नहीं जी पाएँगे। तो उसकी वज़ह से क्या होगा, हर एक काम को करने से पहले एक डर आएगा कि कहीं मुझे वापस से वही गलती तो नहीं हो जाएगी जो मुझसे पहले घटी थी। और ज़्यादातर क्या होता है, एक तो हुआ कि आपसे कोई गलती हुई है। दूसरा कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि अगर आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपके नज़दीक हैं, आपके करीबी हैं, अगर उनकी लाइफ में भी कुछ होता है तो कभी-कभी आप नोटिस करेंगे कि आप अपने आप को उस चीज़ का अपराधी मानते हैं कि मैंने मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसकी वज़ह से इस तरीके की चीज़ें हुई। तो ये हमारी क्या है, हमारी फ़ॉल्स परसेप्शन है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी वो सब चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में एक तरीके से फ़ॉल्स परसीव कर ली। सच है या नहीं है, ये वाली चीज़ ना देखते हुए हमने उसे स्टोर कर लिया अपनी फीलिंग के माध्यम से, या फिर जो भी हमारी चीज़ें थी, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम था, जो भी हमारी अभी तक की जितनी भी एज हमारी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी नॉलेज थी, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने परसीव किया, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों के लिए रिएक्ट करते हैं और वैसे ही फ़ील करते हैं और वैसा ही फिर हम स्टोर कर लेते हैं। अभी आज हमने ये समझा कि गिल्ट किस-किस तरीके से हमारी बॉडी पे अफ़ेक्ट करता है। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हर एक इमोशन को डील करने के लिए सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है मेडिटेशन और हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तब करनी है जब हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्विकली तरीके से अपनी बॉडी को, हमारे सिस्टम को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो 5 सेकेंड्स इनहेल करेंगे, 2 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा 6 सेकेंड्स एक्सहेल। तो आप तुरंत अपने जो आपका सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। और दूसरा हमारा है, अगर आपके पास टाइम है तो एक रूटीन बनाइए मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपके पास टाइम हो, कि थोड़ा टाइम अपनी मेडिटेशन को देना है, आनापानसति ध्यान करना है। इसका क्या मतलब होता है कि आना मीन्स ब्रीथ इन, अपाना मीन्स ब्रीथ आउट एंड सति मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग, जो इन एंड आउट हो रहा है, जो हम अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस जो है, हमें उस पे ध्यान देना है। तो चाहें तो आप म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को, आप अपना जो नर्वस सिस्टम है, कंप्लीट बॉडी है, उसी को रिलैक्स करेंगे, आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे। दूसरा हमारा आता है कि जर्नलिंग कीजिए। आप लिखिए, जो भी आप इमोशन फ़ील करते हैं उनको लिखिए, उन्हें एक्सप्रेस करिए लिखने के द्वारा। तो उससे क्या होगा, वो आपके अंदर से निकलेंगे तो कहीं न कहीं जो स्टोर हो रखा है, वो थोड़ा-सा आपको हल्का महसूस कराएगा। तीसरा हमारा होता है, क्योंकि ये गिल्ट फीलिंग है, तो गिल्ट फीलिंग के लिए, उसको ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ फॉरगिवनेस, मतलब खुद को माफ़ करना। गलती हुई है या नहीं हुई है,
इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को देखते हुए उसे स्वीकार करना और स्वीकार करते हुए उसे माफ़ करना। क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे, तभी आप अपने अंदर चेंज ला पाएँगे। अगर आप कंटिन्यूअस उसमें बने रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, आगे नहीं होनी चाहिए या मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा? आप अपनी बॉडी को तो अफ़ेक्ट कर ही रहे हैं, माइंड भी अफ़ेक्ट हो रहा है, ओवरऑल आपकी लाइफ़ भी अफ़ेक्ट होगी। हर एक जो भी आपके लाइफ़ का एस्पेक्ट है, चाहे वो वर्क हो गया, घर हो गया, आपके पर्सनल रिलेशंस हो गए, सभी चीज़ें इस इमोशन की वजह से अफ़ेक्ट होंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि खुद को माफ़ करना है। और उसके साथ-साथ अगर आप इन चीज़ों की वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बॉडी, माइंड और सोल सब कुछ अलाइन्ड करना है मेडिटेशन के द्वारा, खुद को माफ़ करते हुए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और ऑब्वियसली आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है, गुड फूड लेना है, अच्छी लाइफ़स्टाइल रखनी है, अपने विचार अच्छे रखने हैं सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसे हमारे फूड हमारी बॉडी के लिए होता है, उसी तरह से हमारे विचार हमारे मन के लिए होते हैं और सेम उसी तरह से मेडिटेशन हमारे सोल के लिए होता है। तो जब हम तीनों ही चीज़ों को फूड देंगे, अच्छा फूड देंगे, गुड फूड देंगे, पॉज़िटिव फूड देंगे, तो हमारी लाइफ़ भी अच्छी होगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।